बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ खस्ता से आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी और अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी ज़बरदस्त से और मज़ेदार से समोसे जो हैं वो रेडी होंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट हम ऐड नहीं करेंगे और जो पट्टियाँ हैं उसको भी किस तरह से हम लोग बनाएंगे, उसको किस तरह से उसमें कौन कौन सी जो इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है ताकि हमारी पट्टी जो है वो बहुत अच्छी बने, तो वो मैं सारा आपको गाइड कर दूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब और इसको अच्छे तरीके से छान के हम लोग उसको साफ़ कर लेंगे। और फिर मैं उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत ज़बरदस्त सा एक जायका आ जाएगा हमारे समोसों में। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब घी भरकर मैंने ऐड किया है। आप इसमें घी यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ नहीं करना। घी से बहुत एक अच्छा सा क्रिस्पी और क्रंची सा एक टेक्सचर आएगा। तो अब इसके बाद जैसे इसको हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर जो मेन स्टेप है, आप इसको मसल के आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से मसल के मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखें, जब मैं इसको दबा रही हूँ तो इस तरह से फॉर्म बन रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। डो को जितना ही अच्छा आप लोग अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करेंगे और इसकी जितनी अच्छी तरीके से इसको गूंदेंगे, उतने ही अच्छे और क्रिस्पी जो है वो आपके समोसे बनेंगे। इसलिए तकरीबन इसको टाइम दें, 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से गूंदें। देखिए, यहाँ पर मेरी जो डो है तकरीबन मुझे 5 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको गूंदते हुए। अब मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट पर, जब तक मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 आलू जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें कोई मैंने नमक ऐड नहीं किया। उन्हें मैश कर लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैं इसमें स्मैश पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद ऐड होगा हाफ़ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो मेरे पास अवेलेबल थे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैबेज, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन लिए हैं और उसको बारीक बारीक जस्ट कट कर लिया था। और ज़ीरा मैंने रोस्ट कर लिया था, वो मैंने 1 टीस्पून के करीब उसमें ऐड किया है। मैंने यहाँ पर फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की रखी हुई है। जस्ट हमें इसको मिक्स करना है ताकि मसाले और जो आलू हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्सड हो जाए और हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए, हमारी समोसे की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी शीट्स बना लेंगे समोसों की। यहाँ पर मैंने जो गूंदा हुआ था, मेरा जो डो था वो मेरा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब मैंने इसमें 4 जो है वो मेरे पेड़े बने हैं। तकरीबन नॉर्मल साइज़ के ही मैंने पेड़े बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए। तो वो आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं या किस साइज़ के रखना चाहते हैं पेड़ों को, तो आप वो कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने बॉल शेप में कर लिया है और एक एक करके मैं इसको बेल लूँगी और फिर उसके बाद इस तरह से मैंने बीच में से कट लगा के, यहाँ पर ये देखें 2 जो है वो मेरे समोसों की जो शीट्स हैं वो रेडी हो गई हैं 2। बाकी तमाम समोसों के लिए भी मैं इसी तरह से पट्टियाँ जो है वो बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी लेके यहाँ पर मैंने इस तरह सा एक मिक्सचर सा बना लिया है। मिक्सचर बनाने का मकसद यही है ताकि हम लोग अपना जो समोसा है वो अच्छे तरीके से लॉक कर लें और जब हम फ्राई करेंगे तो अंदर का जो भी उसकी फिलिंग है वो बाहर ना आए। तो इस तरह से सिंपल हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्सचर लगाना है। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा नॉर्मल लगाने के बाद दूसरी साइड को उसके ऊपर रख के हल्का हल्का जस्ट प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारी पॉकेट सी जो है वो समोसे की बन गई है। पहले थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर उसमें हम ऐड करते रहेंगे ताकि उसकी जो नोक है उस वहाँ तक हमारा जो फिलिंग है हमारी जली जाए। अच्छे तरीके से आप इसको भर लें और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से दबा दें ताकि जो है हमारी फिलिंग बाहर ना आए। थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से दबा के ये शेप सी बन जाएगी हमारे समोसे की, बाज़ार जैसी। बाकी तमाम समोसों को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए, मेरे तमाम समोसे जो है वो रेडी हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया है और नीचे से फ्लेम जो है फ़िलहाल हाई है। हम गरम तेल में थोड़ा सा जो है समोसों को डालेंगे, लेकिन जैसे ही समोसे हम उसमें ऐड करेंगे तो उससे पहले थोड़ी सी जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे, क्योंकि हम ठंडे
तेल में अगर समोसे एकदम डाल देंगे तो हमारे समोसे बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। स्पून की मदद से ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो डालती रहूँगी मैं, ताकि ऊपर से भी अच्छी तरीके से कलर आ जाए और अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। एक साइड पकने के बाद हम लोग साइड चेंज कर लेंगे और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से उसको कुक करें। जी, तो हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे जो है वो बन के तैयार है। आप इसको सर्व कर सकते हैं टी टाइम में, और चटनी के साथ और केचप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।